हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। और लेखक कौन है आपको मिलेगा और बोलिएगा इसमें कौन सा रस। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा ही अब्दुल जब्बार और आज थोड़ा हटकर टॉपिक है मेरा। अभी तक मैं यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब बात करते हैं कांस्टेबल के बारे में। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता, लेकिन हम टफ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलती हैं और हम उसको ऐसे ही गवा देते हैं एकदम हल्के फुल्के में लेकर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये उन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वाकई में शिद्दत से केवल उनका फोकस यूपी कांस्टेबल पे है। तो जितने मेरे साथी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और फोकस के साथ देखें। आप 5 से 6 मिनट अपने मुझे दें, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी तैयारी को। देखिए, पेपर इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 4 घंटे हम पढ़े या 8 घंटे हम पढ़े और बराबर वाली सीट में, आप सभी लोग लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, बराबर में बैठा एक व्यक्ति स्टूडेंट है, वो भी 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा नहीं होता। तो उसकी वजह ये नहीं कि तुम खराब हो, उसका वजह ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कंटेंट से क्वेश्चंस नहीं आए। जब कंटेंट से क्वेश्चंस नहीं आए तो एग्जाम में आपने टिक नहीं करे, और आप उस जो साथ में सेलेक्ट हुआ है उसके कंटेंट से क्वेश्चन आए, उसने उसके उसका सिलेक्शन हो गया, उसके अच्छे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ये आपको देखना है, आप पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ें ही आती हैं, बार बार उन्हीं को रिवील किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब घास घोड़ा सब पढ़ते हैं और वो टाइम पे जब एग्ज़ाम होता है तो हम उसको रिवील नहीं कर पाते, वो याद नहीं कर पाते। तो उन सभी साथियों के लिए मैं एक बहुत स्पेशल ये वीडियो रहेगी आपके लिए, ये बता रहा हूँ मैं। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना तो इस चीज़ को ज़रूर देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यूपी कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। मैथ का भी अपना अपना बंधा हुआ है, 18 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग का 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मैथ के कंप्लीट कर लें, मैथ में अगर 15 प्लस करते हैं, रीजनिंग में आप 50 प्लस करते हैं, 50 और 15 कितने हो गए, 65। और जीएस में आप 25 क्वेश्चन करते हैं, 50, 15, 65 और 25 कितने हो गए, 6, 3, 9, 90 क्वेश्चन हो गए। ये लगाइए कि आप हिंदी में 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है जिससे आप हिंदी का क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप अगर 35 में क्वेश्चन करते तो 90 3 कितने हो गए, 125 क्वेश्चन आपके हो गए। कोई माइकल लाल आपको एग्जाम से बाहर नहीं कर सकता, ये लगा दीजिए। लेकिन इसके लिए करना क्या है, आप घास घोड़ा पढ़ना बंद कर दें बिल्कुल। पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं यूपीएसआई 2021 में रैंक 55 मेरी आई है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। रणनीति क्या रहती है मेरी, अगर मैं, तो मेरी रणनीति क्या रहती है अगर मैं एग्ज़ाम देता तो ये आप सभी को आप एक बार देखेंगे। और आपके लिए एक 90 डेज़ का, 75 डेज़ का मेरा यूपीएसआई का 2 ग्रुप चालू करे हैं, वो चल रहे हैं। 90 डेज़ का मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें हम पर डे, मैं खुद ट्रीट करूँगा, पर डे कंटेंट दूंगा। पढ़ना क्या है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ग्रुप में क्या क्या मिलेगा और क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। मैं सिर्फ ओरली बता रहा हूँ। हम पर डे का एक वर्क दिया करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किन किन टॉपिकों को कवर करना है और कहाँ से करना है। ठीक है, टॉपिक दिया करेंगे और सैटरडे में या संडे में सप्ताह में एक टेस्ट हुआ करेगा जो आपने पढ़ लिया। इस तरह से हम वो जो डाउट है, एक डाउट सेशन भी इसमें रखेंगे और वॉइस चैट भी रहता है, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं चैट ऑन कर कर। देखिए, 90 डेज, जब आप 90 डेज तक इस तरह से आप तैयारी करेंगे ना, पर डे आपको काम दिया जाएगा तो आपका एक फोकस हट जाएगा, एग्जाम कब होगा। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और एग्जाम भी उसके जस्ट एकदम हो जाएगा। एसआई के जस्ट बाद आप ही का एग्जाम होना है और एसआई का एग्जाम जनवरी के लास्ट या फरवरी तक हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। तो जो भी मेरे साथी हैं ये शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू भी कर रहे हैं ना, तो वो भी इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, या जिनका हो चुका है या पिछली बार जो रह गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये ग्रुप। जो भी मेरे साथ इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, 90 डेज के बाद उसे ऐसा लगेगा वाकई मैंने कुछ पढ़ा है और मुझे अब पेपर दे दीजिए, बस मैं उसकी तैयारी करूंगा, मैं बस पेपर निकाल ही दूंगा। आपको ऐसा फील करेगा, ऐसा फील होगा। तो एक ग्रुप बना है, ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और पढ़ाना क्या है वीडियो में वो आपको मैं वीडियो बताने वाला हूँ। आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना होएं, ठीक है। अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप भरोसा रखें इस भाई पर और
पर डे आपको चैलेंज मिलेगा, उसको कंप्लीट करना है। आपको लगेगा वाकई में आज हमने कुछ पढ़ा है, आज हमने कुछ पढ़ा है। और जब संडे के दिन टेस्ट लगाओगे तो आपको फील हो करेगा हाँ वाकई हमने कुछ पढ़ा है। तो मेरे साथ जुड़िए, और ये जर्नी रहने वाली है 90 डेज हार्ट चैलेंज की। आप 90 डेज में आप सोना खाना पीना थोड़ा साइड में और टाइम से करिए। सारी चीज़ें आप अभी छोड़ दीजिए अगर आपको वाकई में एक वर्दी अगर चाहिए तो। देखिए, एक बेरोजगार के लिए और स्टूडेंट्स विद्यार्थी का जीवन जो होता है ना बड़ा कठिन होता है। पैसे की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है। ये तो शुक्र है खुदा का कि ऑनलाइन स्टडी होने लगी है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर, बड़े बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े टीचर्स लोग पढ़ाने लगे हैं, वरना गांव बस्तियों में तो पता भी नहीं चलता था कि वैकेंसी आई कब है और पढ़ा कौन रहा है। ठीक है, तो ये जो 90 डेज का हमारा एक शेड्यूल रहेगा। जितने भी मेरे साथी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, बहुत। किसी तरह का कोई संकोच ना करें, ठीक है। तो साथियों, जानते हैं किस तरह से हम अपना जो 90 डेज की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है किस तरह से इसे शुरू करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जो आपको टारगेट दिया जाएगा, चारों सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा। इसमें हिंदी, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग चारों को पढ़ना कैसे। देखिए, आपको जितने भी सेलेक्टेड चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब 2018 से लेकर 18, 19 और 21 और 22, ये चारों सालों में जो एग्जाम हुए यूपी कांस्टेबल के, सारे टॉपिकों को कवर करेंगे इसमें। सारे टॉपिक जितने चारों सालों में पूछे गए हैं। और कंटेंट जैसे ही सीट आपको दी गई है पर डे ऐसी ही सीट आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं जैसे हिंदी से। हिंदी का जैसे डे 1 है आपका 90 डेज में, तो इसमें क्या क्या देने वाले हैं देखिए। इसमें लेखक और रचनाएं हम अपनी तरफ से ही रखेंगे। जितनी भी प्रीवियस में पूछी गई हैं सारी रचनाएं, लेखक रचनाएं, एसआई की हो, कांस्टेबल की हो, या जूनियर असिस्टेंट में हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हिंदी इसके लेखक रचनाओं को सब कवर कराएंगे। जैसे में चंद्रकांता है, चंद्रकांता में चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है ये भी हम एक देख सकते हैं। देवकीनंदन खत्री, ये पुस्तक का रेफर है चंद्रकांता का, आपको पीडीएफ में ही मिलेगा। इसकी एक नोट विशेषता है, इस पुस्तक को, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या सीखी थी? हिंदी सीखी थी। ठीक है, क्या सीखी थी? हिंदी सीखी थी। ये क्वेश्चन ऐसा ही में पूछा हुआ है। ऐसा ही पूछा गया किस, ये पूछा है किस रचना के बारे में प्रसिद्ध प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी को सीखा था। तो कौन सी है? चंद्रकांता। लिखी किसने? देवकीनंदन खत्री ने। ठीक है, तो दूसरी पुस्तक है हमारी मेला आचल। मेला आचल और लेखक कौन है? फणीश्वर नारायण। इसकी क्या विशेषता है? ये मेला आचल क्या है, एक भी बता दूँ आपको। ये एक क्या है? उपन्यास है, और ये कई बार पूछा जाता है, और यूपीएसआई में भी ये पूछा गया है एग्जाम। ठीक है, कैसा? ये मेलाचल का क्या है? ये एक फोटो है उसकी बुक का, ये इसका रैपर है मेलाचल का। लिखी किसने? फणीश्वर नारायण ने। क्वेश्चन देखो, मेलाचल एक उपन्यास है, ये मैंने मेंशन कर दिया है, नोट कर दिया है। इस पर क्वेश्चन पूछा है कि मेलाचल कौन सी विधा है, क्या है? उपन्यास है। ये सब प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, सब क्वेश्चन पूछे हुए लिखे हैं। ऐसी पुस्तक है नमक का दरोगा, मुंशी प्रेम। इसी तरह से हमने 5 पुस्तकें आपको पर डे कराई जाएंगी। और जैसे मुंशी प्रेमचंद की इंपॉर्टेंट साहित्य रचनाएं मैंने लिख दी हैं, गोदान गबन, सतर के खिलाड़ी, सेवा सदन, मंगल सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कई बार पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक है जो अधूरी है, तो कौन सी है? मंगल सूत्र। ठीक है, छोटा सच यशपाल की। तो इस तरह से हम कवर करेंगे हिंदी का पहला टॉपिक, लेखक रचनाओं का। फिर आता है दूसरा टॉपिक, हिंदी में प्रथम। हिंदी में प्रथम क्या है? जैसे कि हम टॉपिक शुरू, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी? इंदुमती। ठीक है, लेखक लेखक कौन है इसके? किशोरीलाल गोस्वामी। बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ दोगे? कुछ नहीं छूटेगा। 90 दिन जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा आपने कुछ पढ़ा है, तो पढ़ते हुए मजा आएगा। जो ये सीट मिल रही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, आप इसको सेव भी कर लेंगे, अपनी डायरी में नोट करके रखें सारी चीजों को। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी थी? पंचमढ़ पर यूपीएसआई में पूछी गई है, और 2019 में कई बार 3-4 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक नाटक कौन सा? नेहुस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जितनी रचनाएं मैंने करा दी है, हिंदी में प्रथम करा दी है। नेहुस का कवर है। ठीक है, ये नेहुस का कवर है, हिंदी का मौलिक नाटक नेहुस। देखिए, अब बात टॉपिक आता है हमारा तीसरा। तीसरा कौन सा टॉपिक हमारा? शब्दकोश का। शब्दकोश में हमारा हम चलाएंगे पर्यायवाची स्वरूप से। पर्यायवाची चलाएं या विलोम चलाएं तो इसकी हम आपको सीट देंगे।
अपने नोट्स होगी, जो मेरे नोट्स हैं। देखिए सीट देंगे, जैसे लता के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, या लतिका है, बेल है, बल्लारी, मंजूरी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी बताएगा ये किस में पूछा जा रहा है। जितने भी अदर अदर एग्जाम में पूछे गए ना क्वेश्चन, जैसे SSC GD में ये पूछा गया है 23 में पास का, तो सब मैंने डाल दिए इसमें। खनक का, चोर, दस्यु, रजनीचर, कम्बिल, कम्बिज, ठीक है। ये कुछ सीट इस तरह से दी जाएगी आपको, दी गई है, ठीक है। पर्यायवाची के बाद हमारे कुछ अन्य टॉपिक जो हम कराएंगे व्याकरण में, ठीक है। व्याकरण में जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम हम करा रहे हैं, जैसे SI में करा रहे हैं, और उसकी सीट भी दिखा रहा हूँ आपको। SI में हम जैसे करा रहे हैं, सर्वनाम का तीसरा दिन है आज, ठीक है। और इसकी हमने सीट प्रैक्टिस की पूरी डाल रखी है। जितने भी क्वेश्चन UP कांस्टेबल में आए हुए हैं, देखिए कांस्टेबल में आए हुए हैं, SI में आए हुए हैं, सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं। और सर्वनाम का पूरा टॉपिक है, आप पढ़ने के बाद अपने नोट्सों से पढ़ें, नोट्सों से पढ़ने के बाद इसमें लगा दें। फिर हमारा टॉपिक है साहित्य का। इसका टॉपिक है साहित्य का, हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य में चल रहा है करुण रस। तो करुण रस में क्या करा हमने, इसकी इसकी पहले परिभाषा, फिर उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट जितने भी, एक मैंने ये सीट अलग से डाल दी है कि जितने भी ये वो हैं रस हैं, उनके स्थायी भाव कौन कौन से, श्रृंगास का, रति हास्य का, हास करुण का, शोक, वीर का, उत्साह। तो मैंने सीट ये डाल रखी है, ठीक है। और इसके सारे एग्जाम्पल ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्या एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल है इसका, बड़ी खोई विजंग सी जननी, ऑफन सा फटक रही थी शीश। तो इसमें कौन सा रस है, करुण रस। कौन सा रस, करुण रस है। हमने करुण रस की परिभाषा दी, उसके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल है, सब आपको मैंने 6 एग्जाम्पल आपको दे दी। ये थी हमारी हिंदी। हिंदी में हमने लेखक रचनाएं, हिंदी में प्रथम, और शब्दकोश, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आगे व्याकरण पे, फिर हम साहित्य पे। इस तरह से हमने कवर कर रहे हैं। और जब 90 डेज आप पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेबस इतना अच्छे से हो जाएगा कि आपको एग्जाम में बैठने के बाद आपको लगेगा वाकई एग्जाम में नंबर आए ना आए, हमारा नंबर जरूर आएगा, किसी का आए ना आए, ठीक है। मैथ्स मैथ्स में मेरा एक तरीका ये है कि मैं मैथ्स को पहले कैलकुलेशन पे लेकर चलता हूँ। जैसे कि ये 30 तक कैलकुलेशन, 30 से 40 तक पहाड़ हैं, या मैंने भी 20 तक हो चुके हैं। अब 21 से 30 तक के टेबल मैंने इस सीट में दे दिए हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर है, ये 40 तक स्क्वायर है, ये आपको याद करने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीट में ही आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप घन आ गई, 1 से 30 तक लिखो, 1 तक 20 तक कंप्लीट हो जाएंगे ये। देखिए जो हमारा वो चल रहा है, बैच चल रहा है, UPSI का बैच चल रहा है, हमने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को आज दूसरा दिन है। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा दिन है, इसमें हमने प्रैक्टिस के लिए सर सीट दे रही, वो दे रखी है क्लास। जिसने नहीं पढ़ा आप उसको मल्टीपल क्वेश्चन जाके कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। ये UPSI में पूछा गया, UP कांस्टेबल में पूछा गया, सारे टॉपिक हमने प्रीवियस प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिए हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको सीट भी मिलेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, विद सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग, इसी तरह से हम रीजनिंग के बाद हम GS कंप्लीट करेंगे। चौथा टॉपिक GS का है हमारा। उससे पहले रीजनिंग की बात कर लें। रीजनिंग के जैसे हमारा दिशा दूरी चल रही है, उस बैच में दिशा दूरी चल रही है, तो दिशा दूरी की मैंने सीट उनको डाल दी है ग्रुप में, और वो सीट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये पीयूष सर की बुक से आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं, ये मैंने इसे मेंशन किया है। और जैसे GS है, GS में पॉलिटी चल रही, पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। मूल अधिकार का दूसरा दिन है, तो मूल अधिकार का दूसरा दिन है, तो हमने इसकी सीट अवेलेबल करा रखी है नोट्सों की। ऐसे ही आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के सबके नोट्स मिलेंगे। जैसे मूल अधिकार के पार्ट उसके सारे इंपॉर्टेंट, ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अमेरिका से लिए गए हैं, ये स्थायी नहीं है, कानून द्वारा इसमें संशोधन कर सकती है, बदला कर सकती है, अमेंडमेंट हो सकता है। उद्देश्य का इनकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट देखिए, समानता का अधिकार, ये सब टॉपिक आपको हमने इसी तरह से सीट अवेलेबल करा रखी है। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, सबको हम क्या करेंगे, सबको इसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में ही, ठीक है। तो जो भी मेरे साथी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो
देरी ना करें और किसी बात का भी लालच ना करें। 90 दिन आप जब पढ़ोगे इसे कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपका एग्ज़ाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक कॉन्फिडेंस आएगा। जितने भी 2015-17 में 17, 18, 19, 21 में आपका एग्ज़ाम हुआ यूपी पोस्टल का, सारे क्वेश्चन और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन मिक्स में करवा दिए जाएंगे। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और सप्ताह में आपका टेस्ट जितना पढ़ लोगे सप्ताह में टेस्ट भी दिया जाया करेगा। ठीक है। तो साथियों थैंक यू। और जो भी मेरे साथी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर आपको बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए। 63 067 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू।